हेलो जमनाए, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है और आप सोच रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी पता नहीं आपके पर्सन के लिए किस हद तक इम्पॉर्टेंट है और ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में क्यों इंटरफेयर कर पा रही है, यानी क्या वजह है कि आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस देता है और वो इनकी बातों को सुन रहे हैं एंड किस हद तक इस थर्ड पार्टी की वजह से वो इस रिलेशनशिप को हर्ट कर सकते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप ये जानना चाहते हैं प्रिसाइजली कि कितनी इम्पोर्टेंट है उनके लिए ये थर्ड पार्टी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Gemini. Five of Earth, Fortune's Wheel, the Chariot, Two of Fire, and Nine of Earth. Okay. So हमारे पास है द चैरियट का कार्ड है। तो ऐसा लगता है कि कुछ चेंज हो रहा है और इतनी जल्दी चेंज हो रहा है कि ये समझ ही नहीं पा रहे कि क्या ठीक है क्या नहीं। आई थिंक आपका पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त है या जिस पे भी उन्होंने ट्रस्ट किया है, चाहे वो कोई रोमांटिक पार्टी हो या कोई ऐसा पर्सन जो बस आपके रिलेशनशिप को पसंद नहीं करता, जेलस है और इसीलिए इंटरफेयर कर रहा था, आपका पर्सन ये फील कर रहा है जैसे ये थर्ड पार्टी अचानक से ही बदल गई है। जब से आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया है, यानी उनके ओपिनियंस को सुनना शुरू किया है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया है और एक तरीके का रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू किया है, तब से उन्हें लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी बदल सी गई है। एंड ऐसा लगता है कि शुरुआत में ये सोच के ज़रूर आगे बढ़े थे कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगा इस थर्ड पार्टी के साथ और ये थर्ड पार्टी उनके लिए आपसे अच्छी होगी, ये उनकी वेल विशर है, तो सब कुछ ठीक ही होगा। बट अब जो हो रहा है उसको देखकर आपका पर्सन थोड़ा कंफ्यूज्ड है, सोच रहा है कि पता नहीं जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है एंड ये थर्ड पार्टी एक्चुअली में कौन है। सो इस पॉइंट पे तो ऐसा लगता है कि आपका पर्सन श्योर ही नहीं है कि वो इस थर्ड पार्टी के पास आए क्यों और क्या वो थर्ड पार्टी वही है जो वो सोच रहे थे। इट्स लाइक ये थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है मास्क पहनने में, ओके, और इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हो सकते हैं आपके पर्सन से और बस इस थर्ड पार्टी का इंटेंशन यही था कि आपका पर्सन आपसे दूर हो और जो भी अटेंशन और जो भी लव आपको मिल रहा है वो उन्हें मिले। इसके साथ साथ ये थर्ड पार्टी शायद कुछ एडवांटेजेस भी लेना चाहती है और आपके पर्सन को अब जाके ये दिखाई दे रहा है कि ये जो कोई भी है ये उनसे सिर्फ इसलिए नहीं अटैच्ड है क्योंकि वो उन्हें लव ऑफ़र कर सकते हैं, अटेंशन ऑफ़र कर सकते हैं, बल्कि इस थर्ड पार्टी का अपना एक आइडिया है, ओके, कि उन्हें क्या मिल सकता है क्या नहीं, और वो आपके पर्सन से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है। सो फाइव ऑफ अर्थ है, क्लियरली ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपका डाउट गलत नहीं है। बट ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसमें भी ये पर्सन इस वक्त है, एक बात तो क्लियर है कि कम से कम फ़िलहाल तो ये थर्ड पार्टी अब उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है शुरुआत में इस पर्सन ने इस थर्ड पार्टी को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया हो, बिकॉज़ उन्हें लग रहा था कि ये थर्ड पार्टी उन्हें वो सब कुछ दे सकती है जो आप नहीं दे सकते। लाइक जो रेड फ्लैग्स आप चाहते थे कि वो रिमूव करे या जो शैडो साइड था जिस पे आप चाहते थे कि वो वर्क करे और उन्होंने नहीं किया, वो उन्हें लग रहा था कि ये थर्ड पार्टी यूँ ही इग्नोर कर देगी, उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि वो अपने शैडो साइड पे वर्क करे और लाइफ उनकी इजी हो जाएगी और उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना पड़ेगा और वो इन्जॉय करेंगे इस सिचुएशन को। बट देन उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि लाइफ इतनी भी सिंपल नहीं है और जो हमेशा दिखता है वो सही नहीं होता। सो शुरुआत पे ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को शायद यही कह रही थी कि आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं अगर आप ये चाहते हैं कि वो अपने शैडो साइड पे वर्क करें, बिकॉज़ उस समय थर्ड पार्टी का इंटेंशन बस यही था कि वो कैसे भी आपको और आपके पर्सन को दूर रखें
और अब जब आपका पर्सन आपसे दूर हो गया है तो ये थर्ड पार्टी अपने गोल पर आ गई है। वो है आपके पर्सन से जितना एडवांटेज हो सके उतना लेना। इट्स लाइक आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी शायद उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट की उम्मीद रखती है और बाकी हर तरीके से चाहती है कि ये थर्ड पार्टी यू नो आपका पर्सन उनकी मदद करे। सो आपका पर्सन इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट है। अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि वो ट्रुथ को नहीं पहचान पाए। एंड ऑल्सो ऐसा भी नहीं है कि उनके रेड फ्लैग्स को कोई इग्नोर कर रहा है। ये थर्ड पार्टी काफ़ी जजमेंटल भी है आजकल। आपका पर्सन इन जजमेंट से बच नहीं पाता। फॉर्च्यून्स व्हील का कार्ड है, तो उन्हें लगता है कि वो अब एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ से वो कुछ ज़्यादा बदल नहीं सकते। लाइक उन्होंने जो करना था उन्होंने किया और अब जो हो रहा है वो उनके कंट्रोल से बाहर है। ऑल्सो हमारे पास है 2 ऑफ फायर। 2 ऑफ फायर के होने का मतलब है कि ये एक ऐसी जर्नी है जो बहुत लंबी है और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शुरुआत में ही बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा कर दिया। लाइक बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई थी और ना उन्होंने डिटेल में जाने के बारे में सोचा और ना उन्हें कभी इस थर्ड पार्टी ने ट्रुथ बताया। सो अब तो कम से कम ये थर्ड पार्टी कहीं से भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्हें दिखाई दे रहा है कि वो डेफिनेटली सही नहीं था और अब वो स्टक सा महसूस कर रहे हैं। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉच रहे हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी। किंग ऑफ एयर, 8 of water, 7 of water, Fool, and 7 of water. Okay. So हमारे पास है किंग ऑफ एयर। किंग ऑफ एयर है तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा स्टबर्न बना हुआ था जब बात आई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ने की। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो भी चैलेंजेस है वो आपको ही फेस करने हैं। और किंग ऑफ एयर को ऐसा लगता है कि चाहे वो जो भी कर रहा हो वो भले ही आपके नज़र में रेड फ्लैग हो, लेकिन वो तो अपनी जगह सही है, तो उन्हें खुद पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो 8 ऑफ वाटर है, तो 8 ऑफ वाटर शो कर रहा है कि ये आप पास्ट को देख रहे हैं और उन्हें रियलाइज़ भी हो रहा है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप कितना बदल चुका है। फूल का कार्ड है। सो इमोशंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है, पर उन इमोशंस का वो करे तो करे क्या, उनके पास अभी कोई चॉइस नहीं है। और इसलिए 7 ऑफ अर्थ के साथ वो बस फ्लो के साथ बह रहे हैं। इट्स लाइक देखा जाएगा जो होगा, फ़िलहाल वो कुछ सोच नहीं रहे। ऑल्सो हमारे पास 7 ऑफ वाटर का कार्ड है, तो अब उन्हें सारा ट्रुथ दिखाई दे रहा है इस थर्ड पार्टी का और उन लोगों का जो उनके आसपास है। एंड उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितना ज़्यादा भ्रम में थे और उन्होंने कितनी आसानी से चीज़ों को ट्रस्ट कर लिया जो उन्हें करना नहीं चाहिए था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। जर्नी, ईच स्टेप ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर ट्रू सेल्फ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि हर एक स्टेप आपको आपके ट्रू सेल्फ के क्लोज लेके आता है। ओके, यानी आप एक्चुअली अपना बेस्ट वर्जन बनने की तरफ है और यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। तो चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हो, अपनी फीलिंग्स, अपने इंट्यूशन को मत भूलिए और अपने आप को प्रायोरिटी बना के रखिए और फिर सब कुछ ठीक ही होगा। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।